एक बार की बात है, कृष्ण जी को पुष्प की आवश्यकता थी क्योंकि वह पूजा करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, जाओ मेरे लिए पुष्प लेकर आओ। अर्जुन कहते हैं कि जो आ गया ठीक है। और फिर वह पुष्प लेने के लिए कंदली वन में जाते हैं। कंदली वन में वहाँ बहुत सारे पुष्प थे। वह इधर उधर देखते हैं और बैठकर पुष्पों को चुनने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पों के बीच में नारद जी बैठकर भजन कर रहे थे। उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम? चोरी क्यों की फूलों की? राम जी का बगीचा है, मर्यादा यहाँ प्रमुख है। अरे पूजा के लिए ही तो फूल तोड़ा है। अरे मर्यादा यहाँ प्रमुख है, राम जी का बगीचा है, पूछकर तो तोड़ना चाहिए। इसमें क्या पूछना, भगवान की पूजा के लिए ही तो फूल तोड़ा है। पूछ लेते, किसकी पूजा के लिए? कौन भगवान? कृष्ण की पूजा के लिए। तब हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो तब ठीक है, ले जाओ। तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन सोचते हैं, अभी तक तो ये मना कर रहा था, अब बड़ी सरलता से कह रहा है पुष्प ले जाओ, आखिर क्या बात है? वह कौतूहलवश कहते हैं कि अभी तक तो मना कर रहे थे, अब क्यों कह रहे हो ले जाओ? जिसके भगवान ही चोर हो, उसका भक्त ले जाए फूल तो कोई बात नहीं। अरे भगवान को चोर कह दिया? अरे उन्हें तो सभी चोर कहते हैं। मैं राम जी को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या है, राम में धनुष बाण लिए रहते हैं, इतना भी उनमें पुरुषार्थ नहीं कि धनुष पर बाण चाका समुद्र में पुल बांध दे। बंदरों से पुल बनवाया, पत्थर पहाड़ दुलवाए। मेरे पास धनुष बाण है, देखो मैं अभी पुल बनाकर दिखाता हूँ। अर्जुन की इस तरह के अहंकार भरी बातों को सुनकर हनुमान जी हंसते हैं और कहते हैं कि राम जी के पुल पर तो कई बंदर पार करके गए थे और तुम्हारे द्वारा बनाए हुए पुल पर अगर यही एक बंदर पार हो जाए तो बताना। तब अर्जुन जी कहते हैं कि अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे मैं करूंगा। इसके पश्चात अर्जुन ने वाणों की वर्षा की। उनके वाणों की वर्षा करते ही पुल बनकर तैयार हो गया और बहुत विशाल पुल बन गया। तब अर्जुन बोले कि देखो पुल तैयार हो गया। तब हनुमान जी बोले कि राम जी का वानर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया और उस पुल पर कूद पड़े। जैसे ही वह उस पुल पर उतरे, पुल टूट गया। अब अर्जुन जी का मुंह देखने लायक था। अर्जुन जी सोचने लगे कि मैंने नाहक दुश्मनी मोल ली। कहाँ मैं फूल चुनने आया था और कहाँ इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। अब तो मुझे क्षत्रिय होने के नाते अपने प्राण देने होंगे। फिर वह हनुमान जी से कहते हैं कि मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। उनकी बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि देखो तुम ऐसा मत करो, प्राण बहुत अनमोल होते हैं, दोबारा नहीं मिलता। यह बात तो केवल हम और तुम जानते हैं। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा और तुम अपनी जिद छोड़ दो, कोई बात नहीं। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, और वह चिता बना आग जलाते हैं। तभी वहाँ पर हनुमान जी सोचते हैं कि अरे यह तो बैठे बैठाए बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया। वह लाख समझाते अर्जुन को कि ऐसा मत करो, प्राण मत त्यागो, लेकिन वह तो कहता कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने प्राण दूंगा। अब हनुमान जी भजन करने लगते हैं। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। अब अर्जुन चिता में कूदने की पूरी तैयारी करने लगे और हनुमान इधर बहुत ही परेशान होने लगते हैं। तभी कृष्ण जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि यह क्या कर रहे हो, क्या भोजन बनाने जा रहे हो? तब वह कहते हैं कि क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? तब वह कहते हैं कि अगर भोजन बनाने जा रहे हो तो मैं भी सम्मिलित हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तब अर्जुन कहते हैं कि अब तो भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। उन्होंने पूछा क्या मतलब? तब अर्जुन कहते हैं कि हम दोनों में शर्त लगी थी, मैंने कहा था मैं पुल बनाऊंगा,
हनुमान जी कह रहे थे मैं उसे तोड़ दूंगा, मैंने पुल बनाया, हनुमान जी ने तोड़ दिया, अब वचन के अनुसार मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, मुझे अपने वचन पर अपने प्राण देना अनिवार्य है। फिर अर्जुन कहते हैं कि ये बताइए कि एक क्षत्रिय को अपने वचन पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि क्षत्रिय को अपने धर्म का पालन, अपने वचन का पालन करना ही चाहिए। अवश्य धर्म पर प्राण तुरंत दो। यह हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं कि किसी तरह मैं इसे मना लेता, लेकिन यह ब्राह्मण आकर इसे और भी मरने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब अगर यह मान भी जाता तो भी लगता है यह ब्राह्मण इसे धर्म की दुहाई दे देकर मार डालेगा। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं कि अच्छा यह बताओ, जब तुम दोनों ने यह शर्त लगाई थी तो क्या कोई निर्णय करने वाला था? तब दोनों कहते हैं कि नहीं, उस समय तो हम दोनों ही थे। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि तो यह कोई निर्णय है, निर्णय करने वाला तीसरा होता है। दोबारा पुल बनाओ, फिर हनुमान जी उसे तोड़े तो तुम चिता में जल के भस्म हो जाना, और अगर पुल नहीं तोड़ पाए तो तुम जो कहो वह हनुमान जी करें। अर्जुन और हनुमान जी दोनों ने ही ब्राह्मण बने कृष्ण जी की बात मान लेते हैं। अर्जुन फिर उसी तरह पुल बनाते हैं और हनुमान जी उस पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। हनुमान जी को देखकर ब्राह्मण बने कृष्ण जी सोचते हैं कहीं पुल टूट न जाए। तब भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे ही प्रकट रहे और कच्छप का रूप धारण करके पुल के नीचे बैठ गए। हनुमान जी पुल पर से पार हुए, पुल ज्यों का त्यों ही बना रहा, लेकिन तभी रक्त की धारा जल में प्रवाहित होने लगी। हनुमान जी के भार से कच्छप को चोट आई और रक्त बहने लगा और वह ब्राह्मण गायब हो गए। तब अर्जुन और हनुमान जी दोनों भागे भागे वहां गए। तब उन्होंने पुल के नीचे देखा कि कृष्ण जी खड़े हैं। तब हनुमान जी ने कृष्ण जी को प्रणाम किया, अर्जुन ने भी कृष्ण को प्रणाम किया और हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप आ गए, मैं तो हार गया। मैं भी यही चाहता था। अर्जुन श्री कृष्ण और हनुमान जी से कहते हैं कि अब मैं जो कहूँगा वह हनुमान जी को करना पड़ेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, यह मौका उचित नहीं है, इनको मैंने कभी और के लिए तैयार किया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब हनुमान जी से अपनी बात मनवानी है। तब कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान थे। यह श्री कृष्ण की सलाह थी कि हनुमान जी के रथ की ध्वजा पर विराजमान होने से रथ सुरक्षित रहेगा और बाणों से नहीं टूटेगा। हनुमान जी का वजन रथ को स्थिर रखेगा, जिससे अर्जुन को युद्ध में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।